अतीक अहमद, जो कभी यूपी के पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। माफिया का आतंक इस कदर था कि वो जिसकी प्रॉपर्टी या जमीन पर हाथ रख देता था वो उसकी हो जाती थी। लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती और वक्त का पहिया घूमता ही रहता है। अतीक के साथ भी ऐसा ही हुआ। महज 50 दिन में ही अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। 24 फरवरी को यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक, उसके परिवार और मददगारों पर ऐसा शिकंजा कसा कि बाकी अपराधी और माफिया भी थर थर कांपने लगे, जिंदगी की भीख मांगने लगे। उमेश पाल हत्याकांड में पहले अतीक का बेटा असद 13 अप्रैल को एनकाउंटर में मारा गया और उसके 2 दिन बाद ही 15 अप्रैल की रात को अतीक और उसके भाई अशरफ की मीडिया के कैमरों के सामने हत्या कर दी गई। पत्नी शाइस्ता ने हर बुरे काम में पति का साथ दिया। यहाँ तक बच्चों की परवरिश भी उसी अंदाज में की गई जैसा अतीक ने चाहा। तब वो डॉन की बीवी बनकर वो खुश थी, बच्चों के हाथों में किताबों की जगह बंदूक थमाकर। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके यही कर्म उसे एक दिन बर्बाद कर देंगे। अभी अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन पुलिस से भागती फिर रही है। पहले शाइस्ता के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, फिर पति की दर्दनाक मौत। लेकिन बदनसीब शाइस्ता दोनों को आखिर वक्त में देख तक नहीं पाई। जरा सोचिए, 3 दिन के अंतराल में उसका बेटा और उसका पति दोनों मारे गए। लेकिन शाइस्ता पति और बेटे की मौत के बाद भी उन्हें आखिरी बार नहीं देख सकी। बेटे की कब्र खुद रही थी, लेकिन माँ कहीं दूर छुपी हुई थी। वो चाहते हुए भी अपने बेटे के चेहरे को आखिरी बार नहीं निहार पाई। वो अपने बेटे के सिर पर आखिरी बार ममता का हाथ नहीं फेर पाई। शाइस्ता और अतीक की शादी साल 1996 में हुई थी। वो हर अच्छे बुरे दौर में अपने शौहर के साथ खड़ी रही। लेकिन इस महिला के कर्मों का फल देखिए कि जब पति अतीक अहमद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हुआ तो शाइस्ता उसको आखिरी बार देख तक नहीं पाई। अतीक के जेल में रहते हुए भी वो लगातार अपने पति से बात कर रही थी। अतीक की गैर मौजूदगी में गैंग को चलाने की पूरी जिम्मेदारी शाइस्ता ने ही ले रखी थी। लेकिन सिर्फ 3 दिन में पूरी तस्वीर ही बदल गई। अतीक अहमद 10वीं फेल था, जबकि शाइस्ता परवीन पढ़ी लिखी महिला है। उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। लेकिन अतीक से शादी होने के बाद वो भी उसी के काले कारोबार में रच बस गई। ना कोई सवाल किया, ना ही पति को बुरे काम करने से रोका। अपराध के दलदल में वो भी पति के साथ फंसती चली गई। यहाँ तक अपने बच्चों को भी उसी दलदल में खींच डाला। कहते हैं ना, बुरे काम का बुरा नतीजा। शाइस्ता अपने बेटे और पति को खो चुकी है। आज वो खबर में दफ्न है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।